नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज से हम एक नई श्रृंखला की शुरुआत कर रहे हैं इस चैनल पर, जिसमें हम लोग उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान के 30 प्रश्नों के मॉक टेस्ट को सॉल्व करेंगे। तो आज ये पहला वीडियो है जिसमें हम लोग 30 प्रश्नों को पूरी व्याख्या के साथ हल करने जा रहे हैं और ये श्रृंखला जो है निर्बाध रूप से आपके परीक्षाओं तक चलती रहेगी, क्योंकि इसमें जो है उत्तर प्रदेश का पूरा सामान्य ज्ञान है, पूरा जीके है। जो उत्तर प्रदेश का कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो लोक सेवा आयोग का एग्ज़ाम हो, चाहे यूपी ट्रिपल एससी का हो, किसी भी स्तर का कोई एग्ज़ाम हो, सभी के लिए ये वीडियो, ये श्रृंखला बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाली है। तो इसको नियमित जो है देखने का प्रयास करिएगा। शुरुआत करते हैं। यदि आप समीक्षा अधिकारी एवं सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और आप हमसे जुड़कर एक बेहतर तैयारी करना चाहते हैं, कम समय में एक व्यवस्थित तरीके से अच्छे कंटेंट के साथ में तैयारी करना चाहते हैं, तो आप हमारे कोर्स से जुड़ सकते हैं। हमारे कोर्सेज में आपको बिल्कुल लेक्चर जो दिए जाएंगे, वीडियो लेक्चर्स, उनके PDF नोट्स दिए जाएंगे, टेस्ट सीरीज दी जाएगी, सब कुछ जो है पाठ्यक्रम के अनुसार दिया जाएगा। पाठ्यक्रम के विश्लेषण पर आधारित और नए ट्रेंड पर आधारित सब कुछ होगा। तो और जानकारी के लिए आप 9506742546 इस नंबर पर जो है व्हाट्सएप करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो पहला प्रश्न देखते हैं हम जो है, उत्तर प्रदेश की जल विद्युत परियोजनाओं के संदर्भ में इनमें से कौन सा जोड़ा सही है? तो 4 जल विद्युत परियोजनाएं आपके सामने दी गई हैं। खारा ललितपुर, माता टीला चित्रकूट, ओबरा परियोजना सोनभद्र, रिहंद परियोजना मुजफ्फरनगर। इसमें से कौन सा जोड़ा सही है वो बताना है, यानी 3 विकल्प तो निश्चित रूप से गलत हैं, एक जो सही है उसके बारे में आपको बताना है। तो इसमें से कौन सा सही है? ओबरा जल विद्युत परियोजना जो है वो सोनभद्र में स्थित है। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। बाकी सभी गलत हैं। कैसे गलत हैं उनकी व्याख्या समझ लेते हैं हम। जो खारा जल विद्युत परियोजना है ये असन नदी पर सहारनपुर में स्थित है। फिर माता टीला बांध भी आपने बहुत सुना होगा। माता टीला जल विद्युत परियोजना बेतवा नदी पर स्थित है, ललितपुर में जो है जिले में है ये। उसके अलावा रिहंद जल विद्युत परियोजना रिहंद नदी पर स्थित है, जो कि सोनभद्र में है। और इसके बाद जो है ओबरा जल विद्युत परियोजना, ये भी रिहंद नदी पर है, सोनभद्र में है। तो आपसे नदी भी पूछी जाती है कि किस नदी पर कौन सी योजना स्थित है और किस जिले में कौन सी योजना स्थित है, ये भी आपसे पूछी जा सकती है। अगला प्रश्न, किस नदी और किस जिले में गोविंद सागर बांध अवस्थित है? यहाँ पर नदी के नाम भी दिए हैं, जिला भी दिया है, यानी दोनों की आपको करेक्ट मैचिंग करानी है। गोविंद सागर बांध की बात करते हैं तो गोविंद सागर बांध जो है ये शहजाद नदी पर स्थित है, जिला इसका है ललितपुर। बी ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट है। और इसके बारे में जानकारी लेते हैं। गोविंद सागर बांध जो है शहजाद नदी पर ललितपुर में स्थित है, जबकि गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध जो है ये कहाँ पर है? रिहंद नदी पर पिपरी सोनभद्र में स्थित है। थोड़ा सा देखिए इसमें डिफरेंस है, कभी भी जल्दबाजी में ये काम मत करिएगा कि गोविंद सागर बांध और गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध दोनों जो है नाम भी अलग है, नदी भी अलग है, जिला भी अलग है, तीनों में जो है बहुत ही माइनर डिफरेंस है, इसको ध्यान रखिएगा। तीसरा प्रश्न देखते हैं हम जो है, उत्तर प्रदेश में पीतल की मूर्तियों का निर्माण किस शहर में किया जाता है, यानी मुख्य जो है केंद्र कहाँ पर है? वैसे कई जगह पर जो है ये उद्योग है, लेकिन जो आपके सामने चारों ऑप्शंस हैं उसमें से आपको जो है सही उत्तर का चुनाव करना है। आगरा, बरेली, मथुरा या मेरठ में। तो पीतल की मूर्तियों का जो निर्माण है इसका जो एक प्रमुख केंद्र है हमारे प्रदेश में वो है मथुरा। सी ऑप्शन जो है सही है। उसके अलावा आप जानते हैं मुरादाबाद में भी जो है, मुरादाबाद को तो पीतल नगरी के नाम से भी जानते हैं। तो उत्तर प्रदेश में पीतल की मूर्तियों का जो निर्माण का मुख्य केंद्र है वो मथुरा है। अगला प्रश्न, कानपुर किसके लिए महत्वपूर्ण है? इसमें 4 उद्योग आपके सामने दिए हैं, इनमें से किस उद्योग के लिए कानपुर जो है सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है या महत्वपूर्ण है? चमड़ा उद्योग, इत्र उद्योग, चिकन का उद्योग और दिया सलाई उद्योग। तो इसमें से जो है कानपुर किसके लिए महत्वपूर्ण है? कानपुर यहाँ पर महत्वपूर्ण है लेदर वर्क के लिए, चमड़ा उद्योग के लिए। इत्र के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है हमारे यहाँ? इत्र के लिए हमारे यहाँ जो है कन्नौज फेमस है। चिकनकारी का उद्योग जो है लखनऊ उसके लिए फेमस है, और भी ज़िले हैं।
तो इस तरह से जो है कानपुर हमारा चमड़ा उद्योग के लिए फेमस है। यहाँ पर जूते, बेल्ट, बैग, मोजे जैसे कई चमड़े के उत्पाद जो है निर्मित किए जाते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, वन्य जीव विहार उत्तर प्रदेश के दिए हैं, किस जिले में वो स्थित है, हमको इसका जो है सुमेलन करना है। यहाँ पर हमारे पास जो है विकल्प के नीचे कूट भी दिया है, उससे उसका हमको सही सुमेलन करना है। तो अगर ध्यान से हम इसका मिलान कर लेंगे तो हम जो है सही उत्तर अभी हम दे सकेंगे। तो चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार कहाँ पर है? चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार हमारा चंदौली जिले में है, ठीक है। इसके बाद जो है किशनपुर वन्यजीव विहार जो है ये कहाँ पर है? किशनपुर जो है हमारा लखीमपुर जिले में है। कछुआ वन्यजीव विहार कहाँ पर है? ये हमारा वाराणसी में है। और सुहागी वरवा वन्यजीव विहार कहाँ पर है? ये महाराजगंज में है। तो इस तरह से हमारा सही सुमेलित विकल्प के अनुसार जो है जो कूट है वो क्या होना चाहिए? बी होना चाहिए। एक बार फिर से इसको मिला लेते हैं, चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार चंदौली, किशनपुर वन्यजीव विहार लखीमपुर खीरी, कछुआ वन्यजीव विहार वाराणसी और सुहागी बरवा वन्यजीव विहार महाराजगंज जिले में है। अगला प्रश्न, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहा जाता है। इसी तरह से उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं ये आपको बताना है। उत्तर भारत का जो मैनचेस्टर है वो कहाँ पर स्थित है ये आपको बताना है। तो उत्तर भारत का जो मैनचेस्टर है वो कानपुर को कहा जाता है। बी ऑप्शन जो है यहाँ पर करेक्ट है। मैनचेस्टर इंग्लैंड का एक ऐसा शहर है जो दुनिया भर में सूती वस्त्र उद्योग के लिए फेमस है और कानपुर में भी जो है टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है सूती वस्त्र उद्योग जो है काफ़ी फेमस है। इसी कारण जो है इसे उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। अगला प्रश्न, सातवां, राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान यानी कि NBRI नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट ये कहाँ पर स्थित है? चारों ऑप्शंस को देखिए, देहरादून, कानपुर, भोपाल और लखनऊ। इनमें से कहाँ पर स्थित है ये? इनमें से ये लखनऊ में स्थित है। NBRI लखनऊ में स्थित है। और नई दिल्ली स्थित वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR द्वारा इसे 1953 में अपनाया गया था, यानी इसे मान्यता प्रदान की गई थी। अगला प्रश्न, भारतीय मानक समय 82.50 ईस्ट रेखा जो है उत्तर प्रदेश के किस शहर से होकर गुजरती है? तो किस शहर से होकर गुजरेगी? बहुत फेमस है वो प्लेस जो है। चारों ऑप्शंस को देखिए, प्रयागराज, प्रतापगढ़, मिर्ज़ापुर और अयोध्या। ये जो है कहाँ से गुजरती है? नैनी नामक स्थान आप सब लोग जानते हैं। नैनी कहाँ पर है? इलाहाबाद या प्रयागराज में है। वहाँ से भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस देश के साथ उत्तर प्रदेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है? उत्तर प्रदेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है? बहुत ही आसान प्रश्न है यूपी के संदर्भ में। चारों ऑप्शंस को देखिए, चीन, पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश। सही उत्तर क्या होना चाहिए? नेपाल। नेपाल के साथ जो है उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है। और उत्तर प्रदेश के 7 जिले हैं जो नेपाल की सीमा यानी अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ लगते हैं, जैसे कि पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज। ये सभी नेपाल के साथ सीमा को स्पर्श करते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा मिलान सही नहीं है? ये 4 हवाई अड्डे हैं, उनके जिले दिए हुए हैं, उत्तर प्रदेश के ही हैं चारों। इनमें से कौन सा सही नहीं है ये बताना है। बमरौली हवाई अड्डा कहाँ पर है? प्रयागराज में, निश्चित रूप से ठीक है। बाबतपुर हवाई अड्डा वाराणसी में है। सरसावा हवाई अड्डा सहारनपुर में है। चकेरी हवाई अड्डा कहाँ पर है? लखनऊ में नहीं है। चकेरी कहाँ पर है? चकेरी जो है कानपुर में स्थित है। इस तरह से सी ऑप्शन हमारा ठीक था। अगला प्रश्न, देश का सबसे बड़ा जल मार्ग यानी कि राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 नेशनल वाटर हाईवेज नंबर 1 उत्तर प्रदेश के किस स्थान से प्रारंभ होकर हल्दिया तक जाता है? हल्दिया कहाँ पर है? हल्दिया पश्चिम बंगाल में है। तो कहाँ से शुरू होकर जाता है ये आपको बताना है। गंगा नदी पर बना है, ये तो आप लोग जानते ही हैं। तो वाराणसी, प्रयागराज और कानपुर और लखनऊ। लखनऊ में गंगा नदी प्रवाहित नहीं होती है, आप इसको जो है पहले ही बाहर कर सकते हैं। उसके बाद जो है आपके सामने 3 ऑप्शन बचे। तो इसमें जो है वाराणसी से हल्दिया तक जो है NH1 यानी नेशनल वाटर हाईवेज NWH1 राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 जाता है।
और ये देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग है जो कि गंगा नदी से होकर गुजरता है। अगला प्रश्न, भारत में सर्वप्रथम हवाई डाक सेवा 18 फरवरी 1911 को कहाँ से कहाँ के मध्य प्रारंभ हुई थी? तो ये प्रश्न पूछने का विशेष कारण यही है कि इसका उत्तर प्रदेश से संबंध है। तो भारत में सबसे पहले पोस्टल एयर सर्विस जो है उत्तर प्रदेश के किस स्थान से शुरू हुई थी? इलाहाबाद से नैनी तक, यानी कि वर्तमान प्रयागराज से नैनी तक जो है ये शुरू हुई थी। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। तो सबसे पहली हवाई डाक सेवा 18 फरवरी 1911 को इलाहाबाद, जो अब प्रयागराज है, यहाँ से नैनी के लिए प्रारंभ हुई थी। अगला प्रश्न, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म उत्तर प्रदेश की झीलों व उनकी स्थिति के संदर्भ में सही है? यानी 3 युग्म इसमें से गलत दिए हुए, एक ही युग्म इसमें सही है। एक तरफ झील लिखे हैं, एक तरफ जिले लिखे हैं। एक एक करके देखिए इसमें से कौन सा सही है, बाकी कौन से गलत हैं। कीठम या सूर सरोवर झील बलिया दिया हुआ है, गौर झील लखनऊ, चित्तौरा झील गोरखपुर और बल्हा पारा ये कानपुर दिया हुआ है। तो इसमें से कौन सा सही है? इसमें से सही है डी ऑप्शन हमारा, बल्हा पारा जो झील है ये कानपुर में स्थित है। बाकी ऊपर के तीनों ही गलत हैं। एक एक करके देखते हैं। कीठम झील, जिसको सूर सरोवर झील भी कहते हैं, ये आगरा में स्थित है। गौर झील कहाँ पर स्थित है? रामपुर जिले में स्थित है। चित्तौरा झील बहराइच में है और बल्हा पारा जो है कानपुर में है, जो हमारा सही ऑप्शन पहले से ही दिया हुआ था। अगला प्रश्न देखेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ग्रीन यूपी क्लीन यूपी अभियान की शुरुआत कब की गई थी? ग्रीन यूपी क्लीन यूपी अभियान की शुरुआत कब की गई थी? चारों डेट्स को ध्यान से देखिए। 7 नवंबर 2015, 11 जुलाई 2016, 8 अगस्त 2017 या 9 नवंबर 2018। तो इसमें से सही उत्तर क्या होगा? इसमें सही उत्तर होगा 7 नवंबर 2015 को इस अभियान की शुरुआत की गई थी। तो उत्तर प्रदेश में ग्रीन यूपी क्लीन यूपी अभियान की शुरुआत 7 नवंबर 2015 से की गई थी। इस अभियान को के तहत 11 जुलाई 2016 को 5 करोड़ से अधिक वृक्ष लगाने का रिकॉर्ड स्थापित किया गया था। फिर फाइनेंशियल ईयर 2019-20 में प्रदेश में 22.5 करोड़ पौधों का रोपण किया गया। वृक्षारोपण जन आंदोलन 2021 के तहत 30 करोड़ पौधों को रोपित करने का लक्ष्य रखा गया था। इसके बाद अगले साल 35 करोड़ किया गया। तो इस तरह से लगातार जो है इसमें वृक्षारोपण को बढ़ाया जा रहा है। अगला प्रश्न देखेंगे। 15वां प्रश्न, उत्तर प्रदेश में कागज का प्रमुख केंद्र कौन सा है? इसमें से कागज का जो है प्रमुख केंद्र कौन सा है? देखिए ध्यान से चारों ऑप्शंस को। मिर्ज़ापुर, सोनभद्र और वाराणसी में, और सहारनपुर, चारों ऑप्शन दिए हैं आपके सामने। तो इसमें सही ऑप्शन क्या है हमारा? सहारनपुर। सहारनपुर बिल्कुल सही है। यहाँ पर जो है प्रमुख रूप से कागज का उत्पादन होता है हमारे प्रदेश में। अगला प्रश्न देखेंगे। एक प्रसिद्ध वेब सीरीज जिसमें मशहूर अभिनेता पंकज त्रिपाठी ने कालीन भैया की भूमिका निभाई है, निश्चित रूप से आप लोगों में अधिकांश लोगों ने देखी होगी, वो उत्तर प्रदेश के किस जिले पर आधारित है? तो यहाँ पर आपको कीवर्ड वैसे भी मिल गया है कालीन। कालीन जो है, जहाँ पर कालीन का उद्योग सबसे ज़्यादा है, वहाँ उस पर ये आधारित थी। तो ये कहाँ का जो है वर्णन किया जा रहा है? ये वर्णन किया जा रहा है मिर्ज़ापुर का। इस वेब सीरीज का नाम भी मिर्ज़ापुर था। तो सी ऑप्शन हमारा सही होगा, जहाँ पर कालीन जो है एक प्रमुख उद्योग के रूप में स्थापित है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में कहाँ रॉक फॉस्फेट के भंडार पाए जाते हैं? इस तरह के प्रश्न प्रमुखता से पूछे जाते हैं। तो रॉक फॉस्फेट एक मिनरल है, ये कहाँ पर पाए जाते हैं प्रमुख रूप से, ये आपको बताना है। तो रॉक फॉस्फेट जो है ललितपुर में पाया जाता है। और रॉक फॉस्फेट का आपसे उपयोग भी पूछा जा सकता है। तो रॉक फॉस्फेट का जो है उपयोग या उद्योग मुख्यतः उर्वरक बनाने में या उर्वरक उद्योग में किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले को खनिज बहुल जिला घोषित नहीं किया गया है? तो इसमें से खनिज बहुल जिला कौन सा नहीं है जहां पर खनिज बहुतायत में नहीं पाया जाता है? ध्यान से देखिए, आप समझ जाएंगे। पूरी एक बेल्ट है खनिज बहुल क्षेत्र की उत्तर प्रदेश में। प्रयागराज, मिर्ज़ापुर और सोनभद्र ये सभी जो है खनिज बहुल जिले हैं, जबकि औरैया जो है खनिज उत्पादन के लिए विख्यात नहीं है। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा।
उत्तर प्रदेश के झांसी, प्रयागराज, मिर्ज़ापुर, बांदा, सोनभद्र, हमीरपुर, जालौन, महोबा और ललितपुर, ये ज़िले जो हैं कैसे ज़िले हैं? खनिज बहुल ज़िले हैं। और औरैया जो है खनिज बहुल ज़िला नहीं है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश का कौन सा एक बाघ अभयारण्य नहीं है? तो उत्तर प्रदेश में धीरे धीरे बाघ अभयारण्य बढ़ रहे हैं, 3 हो चुके हैं, एक इसमें से नहीं है। वो कौन सा नहीं है वो आपको बताना है। दुधवा आप जानते हैं एकमात्र नेशनल पार्क है उत्तर प्रदेश का, यहाँ पर बाघ अभयारण्य है। पीलीभीत में भी है और अमनगढ़ में भी है। बखीरा जिला जो है यहाँ पर बाघ अभयारण्य नहीं है। बखीरा जिला भी नहीं है, सॉरी, बखीरा जो है एक प्लेस है। कहाँ पर? संत कबीर नगर में, जहाँ पर जो है बखीरा झील है या बखीरा जो है पक्षी विहार है, जो कि फेमस है। और अभी उसको हाल ही में जो है रामसर साइट स्थल भी घोषित किया गया है। तो उत्तर प्रदेश के 3 प्रमुख बाघ अभयारण्य हैं, दुधवा, पीलीभीत और अमनगढ़। बखीरा संत कबीर नगर में है और यहाँ पर पक्षी वन्यजीव विहार स्थित है। अगला प्रश्न, कान्यकुब्ज किसका प्राचीन नाम था? आपने 18 महाजनपद पढ़े होंगे हिस्ट्री में, तो उसी से संबंधित है ये कान्यकुब्ज किसका प्राचीन नाम था, ये आपको बताना है। तो कान्यकुब्ज जो है प्राचीन नाम था कन्नौज जिले का। बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट है। कन्नौज पर सर्वाधिक समय तक गुर्जर प्रतिहार वंश का शासन रहा है और कान्यकुब्ज से ही जो है कन्नौज का नाम, वर्तमान कन्नौज का नाम पड़ा है। अगला प्रश्न देखेंगे, 1803 ईस्वी में मराठों को पराजित करके अलीगढ़ और आगरा पर किसने अधिकार प्राप्त कर लिया था? तो मराठों को पराजित करके अलीगढ़ और आगरा पर अधिकार किसने किया था, ये आपको बताना है। ये ऐतिहासिक तथ्य है उत्तर प्रदेश के बारे में। चारों ऑप्शंस को पढ़िए, लॉर्ड लेक, लॉर्ड हॉर्डिंग सेकेंड, लॉर्ड मिंटो या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा? लॉर्ड लेक। ए ऑप्शन जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। 1803 ईस्वी में मराठों को पराजित करके अलीगढ़ और आगरा पर लॉर्ड लेक ने अधिकार कर लिया था। अगला प्रश्न देखिए, प्रयागराज के निकट स्थित कड़ा स्थान किससे संबंधित है और इसके संबंध में इसमें गलत तथ्य क्या है, ये आपको बताना है। तो कड़ा जो है किससे संबंधित है या किसके संबंध में कौन सा गलत कथन है, ये आपको यहाँ पर देखना है। तो कड़ा जो है, सीधे पहले सही उत्तर को हम देख लेते हैं, उसके बाद आगे की बात करते हैं। तो कड़ा जो है इसके संबंध में जो गलत तथ्य है वो क्या है? यहाँ पर 9वें तीर्थंकर भगवान सुविधिनाथ का निवास स्थल है, ये गलत है। सही क्या क्या है ये जान लीजिए। देवगिरी के अभियान को प्रारंभ करने का स्थल भी कड़ा है, ये प्रयागराज के किनारे है, साइड में स्थित है। संत मलूक दास की जन्मस्थली है यहाँ पर, ये भी ठीक है। और सल्तनत काल में एक महत्वपूर्ण इक्ता यहाँ पर था, ये भी ठीक है। तो इस तरह से जो हमारा डी ऑप्शन है वो गलत था इसके संबंध में। सही क्या होना चाहिए? 9वें तीर्थंकर भगवान सुविधिनाथ, जिनको पुष्पदंत भी कहा जाता है, इनका निवास स्थल देवरिया के कांकड़ी में था, ना कि कड़ा में था। तो ये थोड़ा सा एक ऐतिहासिक तथ्य है इस जगह के बारे में और ऐतिहासिक रूप से काफ़ी फेमस जगह है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, सरकी सल्तनत के दौरान जौनपुर को क्या कहा जाता है? काफ़ी फेमस जो है शब्द है, अगर आप ध्यान से समझेंगे तो आप निश्चित रूप से जान जाएंगे। तो जब सरकी सल्तनत थी तो उस समय जौनपुर एक प्राचीन नगर है और इसके शासनकाल में जो है बहुत सारी ऐतिहासिक घटनाएं हुई हैं, तो इसको कहते थे सिराजे हिंद। बी ऑप्शन जो है यहाँ पर करेक्ट है, बाकी जो है सब इसके बारे में गलत है। इसकी स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी और इसका नाम मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में रख दिया था उसने, और उसी के आधार पर इसको जौना खां इसका वास्तविक नाम था, इसीलिए इसका नाम जौनपुर पड़ा। अगला प्रश्न उत्तर प्रदेश से ही संबंधित है। यहाँ पर जो क्रांति के स्थल हैं 1857 की और उसके नेतृत्वकर्ता कौन कौन है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो एक एक का सुमेलन चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं बरेली में किसने नेतृत्व किया था, तो बरेली में खान बहादुर ने नेतृत्व किया था। उसके बाद फैज़ाबाद में जो है 1857 क्रांति का नेतृत्व किया था मौलवी अहमदुल्लाह शाह ने। इलाहाबाद जो वर्तमान प्रयागराज है वहाँ पर लियाकत अली ने क्रांति का नेतृत्व किया था। और कानपुर में नाना साहब
ने किया था। ये तो लगभग आप लोग सभी लोग जानते होंगे। तो इस तरह से डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। एक बार फिर से सुमेलन कर लीजिए इसका। बरेली में खान बहादुर ने नेतृत्व किया था, फैज़ाबाद में मौलवी अहमदुल्ला शाह ने किया था, इलाहाबाद में लियाकत अली ने किया था और कानपुर में नाना साहब ने इस 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न, 1916 ईस्वी में लखनऊ में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो 1916 में लखनऊ में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? अंबिका शरण मजूमदार। ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। 1916 में ये अधिवेशन हुआ था लखनऊ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, जिसका जो है जिस अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। अगला प्रश्न देखेंगे, 1924 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना के बाद इसका पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ये भी उत्तर प्रदेश से संबंधित है। जब कम्युनिस्ट पार्टी स्थापित हुई, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, तो इसका पहला अधिवेशन हुआ कहाँ पर? कानपुर में हुआ था। बी ऑप्शन जो है यहाँ पर करेक्ट है। तो सितंबर 1924 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई और इसका प्रथम सम्मेलन दिसंबर 1925 में कानपुर में हुआ था। अगला प्रश्न देखेंगे, किसका सुमेलन सही नहीं है? तो नहीं जब भी आए किसी प्रश्न में निषेधात्मक शब्द आए तो उसको मार्क कर लीजिए। यहाँ पर नृत्य दिए हैं और उत्तर प्रदेश के ही क्षेत्र दिए हैं, सांस्कृतिक क्षेत्र हैं ये विशेषकर। कौन सा सही नहीं है ये आपको बताना है। चरकुला जो नृत्य है वो ब्रजभूमि से संबंधित है, ठीक है। पाई डंडा नृत्य बुंदेलखंड का फेमस नृत्य है, ये भी ठीक है। कर्मा नृत्य जो है एक विशेष जनजाति के द्वारा किया जाता है, मिर्जापुर और सोनभद्र से संबंधित है, ये भी ठीक है। नटवरी जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश से संबंधित नहीं है। ये जो है कृष्ण के नृत्य के रूप में जाना जाता है नटवर, उनको नटवर लाल भी कहते हैं, नटवर उनका नाम भी है भगवान कृष्ण का एक। तो कृष्ण के नृत्य के रूप में से जाना जाता है और ये पूर्वांचल क्षेत्र का एक नृत्य है। पूर्वांचल क्षेत्र में उत्तर प्रदेश का पूर्वी छोर शामिल है, अतः जो है विकल्प डी यहाँ पर असुमेलित था। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में विश्व का सबसे बड़ा मेला कुंभ आयोजित होता है कहाँ पर? यानी कुंभ तो देश में जो है अलग अलग स्थलों पर भी आयोजित होता है, कुंभ क्षेत्र हैं जगह जगह, लेकिन उत्तर प्रदेश में जो है कुंभ मेला कहाँ पर आयोजित होता है और बहुत जल्दी फिर आयोजित होने जा रहा है? तो उत्तर प्रदेश में कुंभ मेला जो है प्रयागराज में आयोजित होता है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। महाकुंभ प्रतिवर्ष 12 वर्ष के अंतराल पर और कुंभ जो होता है जिसको अर्ध कुंभ भी कहते हैं, ये 6 वर्ष के अंतराल पर आयोजित होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से क्या एक मेरठ में नहीं है? तो मेरठ के प्रसिद्ध स्थल दिए हुए हैं, 3 वहाँ पर जो है सही ऑप्शंस में है, एक नहीं है, वो आपका बताना है। तो बाबा औघड़नाथ का मंदिर, जो लोग मेरठ से हैं वो लोग तो आसानी से बता लेंगे, ये वहाँ पर है। शहीद स्मारक भी है वहाँ पर। शहीद स्मारक हर जिले में लगभग बना होता है, लखनऊ में भी है, बाकी और जगहों पे भी है, लेकिन फिलहाल मेरठ में है, तो प्रश्न के हिसाब से ठीक है। शाह पीर का मकबरा भी मेरठ में है। धमेक स्तूप नहीं है वहाँ पर। धमेक स्तूप जो है भगवान बुद्ध से संबंधित है, जो कि वाराणसी में है, ना कि मेरठ में। अगला प्रश्न देखेंगे, आर्यभट्ट नक्षत्रशाला प्रदेश में कहाँ पर स्थापित है? ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है, तो आपको पता होना चाहिए। आर्यभट्ट नक्षत्रशाला जो है, 4 ऑप्शंस देख लीजिए, रामपुर, लखनऊ, गोरखपुर और प्रयागराज। तो इसमें से सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है इसमें से रामपुर। तो थोड़ा सा इसके बारे में और जानकारी देख लेते हैं जो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। आर्यभट्ट नक्षत्रशाला की स्थापना जनपद रामपुर में की गई है, तो प्रश्न में ही हमारे था। ये डिजिटल लेजर तकनीक से चलने वाली देश की पहली और एशिया की दूसरी नक्षत्रशाला है। ये भी इसके बारे में एक जो है महत्वपूर्ण तथ्य है, और इसका जो पहले नाम था वो भीमराव अंबेडकर नक्षत्रशाला था। तो इस तरह से ये जो है नक्षत्रशाला रामपुर में स्थित है। तो दोस्तों, इस तरह से आज के जो है हमने 30 प्रश्नों को सॉल्व किया। ये सीरीज आपको कैसी लगी, क्या इसको कंटिन्यू किया जाए, इसके बारे में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। और हर सीरीज़ के जो है क्वेश्चंस को 2 से 3 बार अगर आप रिपीट करके देख लेंगे तो आपको इसके नोट्स इत्यादि बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले एडिशन में। नमस्कार, धन्यवाद।